अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले सतीश महाना, तो भड़के शंकराचार्य, तो गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिटारी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर जमकर बरसे शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद। कहाँ कौन से धर्माचार्य? कोषाध्यक्ष धर्माचार्य है, गोविंद गिरी जी। वो धर्माचार्य है, वो आरएसएस का स्वयं सेवक है, आरएसएस का स्वयं सेवक है। उसको गिरुआ कपड़ा पहना करके बैठा देंगे तो आप उसको साधु कहने लगेंगे, फिर साधुओं को क्या कहेंगे आप? ऐसा मत करिए। वो उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए ना। वो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, प्रचारक हैं, और उन्होंने आरएसएस के कहने पर जनता को धोखा देने के लिए गिरुआ कपड़ा पहन लिया है। तो आरएसएस के जो लोग हैं वो धार्मिक लोग नहीं है। आरएसएस खुद कह चुकी है कि हम धार्मिक संगठन नहीं है, हम सामाजिक संगठन है। 3 करोड़ की चंदा चोरी हुई है, उसका हम प्रायश्चित कर लेंगे। और ये भाई तुम कैसे प्रायश्चित कर लोगे? प्रायश्चित तो तुम्हारे घर की खेत की मूली है कि जब चाहो उखाड़ो और खा लो। प्रायश्चित तो जो है वो धर्माचार्यों से पूछा जाता है यहाँ, और पाप पहले बताना पड़ता है कि मेरा पाप क्या है। तो तुम्हारा पहले पाप बताओ और पाप को फिर धर्मशास्त्र के अनुसार तुमको प्रायश्चित बताया जाएगा। तो पहले पाप तो सार्वजनिक करो कि तुमने क्या पाप किया है, कि तुमने गरई के अंदर पाप भी तय कर लिया और गरई के अंदर प्रायश्चित भी तय कर लिया। और 70 पंडित तुम्हारे, हमको जैसा कि बताया गया कि 70 पंडित प्रायश्चित कर रहे हैं। पंडित प्रायश्चित करेंगे कि तुम करोगे? ये कैसी गजब की बात है कि हमारे लिए पंडित ही लोग प्रायश्चित कर दें। हमारे पास तो पैसा चोरी का है ही है, हम पंडितों को दक्षिणा के रूप में दे देंगे। नहीं, चोरी का पैसा हम चोरी करें और फिर पंडितों को बांट के कहें कि तुम लोग प्रायश्चित कर लो। अरे प्रायश्चित जिसने पाप किया होता है उसको करना पड़ता है, पंडितों से प्रायश्चित नहीं होता है। इसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। जिस मामले में पहले कोई फैसला हुआ रहता है उस मामले में बार बार नहीं बोला जाता। इस मामले में संघ के बहुत बड़े जो स्वयं सेवक थे, जो प्रधानमंत्री पद तक पहले पहुंच चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पहले ही कह रखा है, सदन में कहा हुआ है कि जब कुत्ता चोरी हो जाए और कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कि कुत्ता चोर को पहचानता है। ये उन्होंने कहा हुआ है, स्थापित बात है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कुत्ता कौन है? चौकीदार। 2 प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, और उसके बाद उनके भाजपा के लाखों लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया था, अपने डीपी में लगाया था कि मैं भी चौकीदार, मैं भी। तो ये लाखों चौकीदार जो है क्यों चुप है? क्योंकि ये पहचानते हैं कि चोर कौन है। ठीक है, एक माहौल खड़ा हुआ है गाय का। अगर भाजपा चाहे तो इसका फायदा उठा ले। अगर भाजपा पहले राज्य माता घोषित करती तो उतना प्रचार ना होता। आज माहौल है, अगर वो आज के दिन कर दें, अगर 24 तारीख को कर दें तो कितना बड़ी ताली उनकी पिटेगी, बोलो, है कि नहीं? तो हमने उनको भी माहौल दिया हुआ है, और विपक्षी जो पार्टियां आप लोग कह रहे हो उनको भी माहौल दिया है कि तुम इसका फायदा उठा के तुम गौ भक्ति सिद्ध करो। तुम भी, आखिर हर पार्टी को गौ भक्त सिद्ध होना है कि नहीं होना है? तो भाजपा के बारे में अभी तक का जो उनका आचरण है उससे सिद्ध हो गया कि वो गौ भक्त नहीं है। उन्होंने गाय को केवल अपने चुनाव जीतने का एक फार्मूला बना रखा था। उन्होंने गाय को मात कह करके पुकारना भी गवारा नहीं किया। तो उनको, वो तो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पास संभालने का मौका है। वो चाहे तो लाभ उठा ले हमारी मेहनत का, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी चाहें तो अब वो घोषणा कर दें कि हम हैं गौ भक्त। तो अभी तक उन्होंने भी नहीं किया है, दूसरी पार्टियों ने भी नहीं किया है। तो वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ा बयान दिया है। महाना ने कहा कि मैं शुरू से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। आज जो इतना बड़ा मंदिर खड़ा है उसमें लोगों का त्याग, समर्पण और बलिदान लगा हुआ है। जो लोग पहले जय श्री राम कहने से परहेज करते थे और कहते थे कि वहां मस्जिद बननी रहनी चाहिए, अब उन्हीं को चिंता हो रही है। जिन लोगों ने चोरी की है उनकी पैरवी कोई नहीं कर रहा है। वे सभी लोग पकड़े गए हैं, सभी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मगर उस संस्था से जुड़े सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करना अनुचित है। मैं राम भक्त हूँ, मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से शुरू से जुड़ा रहा, ठीक है। और आज जो मंदिर बना हुआ है इतना बड़ा, उसमें लोगों का श्रद्धा, समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक वो इतना बड़ा मंदिर 400 सालों से। अब जिन्होंने राम मंदिर के लिए कभी जय श्री राम कहने से परहेज करते थे, जो कहते थे कि वहां मस्जिद बनी रहनी चाहिए, जो ये भी कहते थे कि वहां पर शौचालय बना दिया जाए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ दिया नहीं, अब उन्हीं को चिंता हो रही है ना।
जिन लोगों ने चोरी करी उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा, पकड़े गए। इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्या देश में कभी किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी क्षेत्र में, कभी कहीं संस्था में कभी कोई चोरी नहीं हुई क्या? जिन्होंने चोरी की वो पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब चाहते हैं। लेकिन उस संस्था से जुड़े हुए सारे लोगों को कटघरे में खड़ा करना ये कदाचित अनुचित। सर आपने कहा जिन्होंने मन से दान नहीं दिया उनकी चोरी तो हो सकता है कि अगर जो पैसा वापस मांग रहा है, कोई दान दिया हुआ पैसा आज तक कभी किसी ने वापस मांगा है क्या? कोई भी चीज किसी को दान दी हुई, जैसे हम समाज में देते हैं, किसी ने पैसा वापस मांगा है क्या? जिन्होंने मांगा है तो उनको पैसा वापस करने के लिए तैयार है ना। वो जो जैसे मैंने कहा कि मैंने भगवान के चरणों में थोड़ी सी धनराशि, एकदम छोटी सी धनराशि समर्पित करी है। तो मुझे लग रहा है ना कि इतना बड़ा मंदिर बना हुआ, तो उसमें मेरे द्वारा दिया गया समर्पण राशि लगी हुई है, उसमें कुछ किसी कुछ लोगों का पैसा लगा कि नहीं लगा? कि नहीं लगा किसी का पैसा? कुछ लोगों का पैसा उसमें लगा है, मेरा पैसा वहां लगा है। अगर किसी को वापस चाहिए, जिसको लगता है कि उसका नहीं लगा, जिसको लगता है कि उसके द्वारा पैसा दिया गया, चोरी हुई है, जो चोरी हुई है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। वहां पे उन्होंने ट्रस्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो भी हो, चाहे छोटे पद से लेके बड़े पद तक कोई भी व्यक्ति हो जो उसमें इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये पक्ष है। लेकिन पूरी संस्था चोर है। जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के अंतर्गत संघर्ष किया वो सारे चोर हैं, ये बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। कुछ लोग तो ट्रस्ट बंद करने की मांग कर रहे हैं। उनको क्या मतलब, वो उनको ट्रस्ट बंद करने? छोटे बड़े वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने, अरे जिनको लोगों की मांग के हिसाब से होगा। मैंने कहा जिन्होंने राम मंदिर के अंतर्गत, मैंने किया, मैं लगा था ना राम मंदिर के अंदर, ये जो ट्रस्ट बंद करने का मांग कर रहे हैं, ये कौन राम जन्मभूमि के पक्ष में कौन था? वो आए ना आगे, जो राम मंदिर के पक्ष में था वो तो शुरू से चाहते थे बंद हो जाए, वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। तो जो नहीं चाहते थे वही तो आज भी वही चाह रहे हैं ना, कोई अलग आदमी कोई थोड़ी चाह रहा है। तो अखिलेश यादव पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी का नौजवान यूपी में काम पाए, एक कल्पना थी लेकिन आज साकार हो रही है। पिछले 9 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता, कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसको सिफारिश लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है। कोई सिफारिश से भी नहीं। हर नौजवान की मेरिट, नौकरी। ये सरकारी नौकरी है। 3.25 करोड़ नौजवान या कारीगर आज अपना स्वयं का एमएसएमई यूनिट का संचालन कर रहे हैं या वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 3.25 करोड़, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है, जो यूपी को कभी पहचान दिलाता था। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, मेरठ का स्पोर्ट्स का उद्यम, भदोई की कालीन, लखनऊ की चिकनकारी। मैं अभी आ रहा था, जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था जो एग्जीबिशन लगी हुई है, एक एग्जीबिटर के पास गया। कहां से भाई? उसने कहा साहब आजमगढ़ से ब्लैक पॉटरी का काम कर रहे हैं। देखो ना, ये ब्लैक पॉटरी पहले भी थी। आजमगढ़ में साड़ी पहले भी थी, पिछली सरकारों ने उसे हतोत्साहित किया। जहां आज ब्लैक पॉटरी बन रही है, जहां आज बनारसी साड़ी बनकर के आज भारत की नारी की श्रृंगार बन रही है, उसी बनारस को पिछली सरकारों ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आजमगढ़ के नाम पर तो लोग होटल और धर्मशाला में रूम भी नहीं देते थे। उस आजमगढ़ की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।